आज हम बैठे हुए हैं। ये जेबी चित्रगुप्त ट्रस्ट मंदिर है जवाहर भवन में, जहाँ पर मासिक को मिलन होता है, सत्संग होता है, भजन होता है। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, चित्रगुप्त जी की आरती हुई, भजन कीर्तन हुआ। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिनेश खरे जी से हमारी भेंट हो गई, जिन्होंने अभी हाल ही में आपका कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ही जानदार शानदार रहा, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश से बाहर भी रही। तो आपसे हम समझेंगे कि काय समाज के बारे में और कुछ 2024 का क्या परिदृश्य होने वाला है। आपका हार्दिक स्वागत है जनता खबर में। जी। काय संघ अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना करने का उद्देश्य जी समाज में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जी और कई संगठन तो ऐसे हैं जो अपने आप बढ़ते चले जा रहे हैं। जी विभाजन होता जा रहा है, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है, और सबका उद्देश्य अलग अलग होता चला जा रहा है। काय संघ अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना 2020 में की गई, जिसमें 14 राज्यों में इसकी इकाइयाँ गठित हैं। प्रदेश में महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ, वैवाहिक प्रकोष्ठ और मुख्य प्रकोष्ठ सभी हर प्रदेश में 14 में हैं। उनके लगभग 213 735 में से 213 जनपदों में इनकी इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। और कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय का एकमात्र उद्देश्य ये है कि कायस्थों में एकता का भाव पैदा करना। विगत कई कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुए, भोपाल में आयोजित हुए, प्रयागराज में आयोजित हुए, तो देखा क्या गया, किसी पर्टिकुलर बैनर के नाम से जब संस्था कोई कार्यक्रम आयोजित करती है कि अन्य संस्था के लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि सभी संगठन के लोग कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और हर्षोल्लास के साथ एकजुटता का परिचय दें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने कायस्थ परिवार नाम से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, सदस्य सम्मिलित हुए और फूल वाली होली के रूप में सबने एक साथ हर्षोल्लास से पर्व को मनाया। और मैंने उस अवसर पे अपील की कि हम 12 नहीं, हमको एक होना है, हमको बटना नहीं है, हमको एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, और जब तक हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी तो हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। आज से आज़ादी से पहले आज़ादी को दिलाने में काय समाज का जो योगदान रहा है, उन वीर नेताओं को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही अपने युवा वर्ग से अनुरोध करते हैं कि आगे आइए, राजनीति में आइए, शैक्षिक में आइए, IAS बनिए, PCS बनिए, अभियंता बनिए और समाज में कायस्थ का जो पहले स्थान हुआ करता था उसको पुनः स्थापित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। आपसे दो बातें समझना चाहेंगे कि ये जो एक बात ये काफ़ी चर्चा में रहती है कि कायस्थ समाज लगभग 40 वर्षों से कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य नहीं है, और 19 में मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा ये रहा कि राष्ट्रपति का चुनाव यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़े और उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। तो गाहे बगाहे कार्यक्रमों में ये चर्चा होती है कायस्थ समाज के राजनीति में उपेक्षा को लेकर के। तो उस दिशा में भी आपका अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संघ क्या कुछ प्रयास कर रहा है कि कायस्थ समाज के लोग राजनीति में बढ़ चढ़ करके आए? जी। कायस्थ समाज का, कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय का एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के सभी संगठनों को एक मंच पे लाना। इसके लिए आगामी जून माह में या सितंबर में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारीगण भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य ये होगा कि जब हम एक होंगे तो हम अपनी बात को रख लेंगे। राजनीति की जहाँ तक बात है, अभी तक हम बिखराव की स्थिति में जो थे, अब हम एकता की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। जो आपने 2 साल पहले देखा था, आज देखिए और 2 महीने बाद देखिएगा, कायस्थ समाज एकजुट होकर के एक मंच पे आपको मिलेगा। जी। क्या कुछ लग रहा है कि मैडम सिन्हा ये लखनऊ से पुनः चुनाव लड़ती है तो इस बार सफलता की संभावना अधिक हो सकती है? कायस्थ समाज का
कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा, जी। चाहे समाज तन जी। मन धन से उनका सहयोग करेगा। जी, जी, जी। एक बात और लास्ट में समझना चाह रहे हैं कि जो जैसा कि यशवंत सिन्हा जी को संयुक्त विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, इस बार फिर चर्चा चल रही कि संयुक्त विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा या किरण सिन्हा में से किसी को प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इस बात को लेकर भी कायस्थ समाज की क्या भूमिका हो सकती है या क्या हलचल चल रही है? इस विषय में चर्चा जो है, हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जी। उस पर विचार विमर्श के बाद जो है हम सबके सामने रखेंगे। बहुत सुंदर। ये थे हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश खरे जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ कायस्थ समाज के बारे में स्पष्ट किया। और इनका राष्ट्रीय अधिवेशन, माने कायस्थ समाज का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत जल्द होने वाला है और उसमें यह सब निर्णय लिया जाएगा कि कायस्थ समाज की दशा और दिशा पर निर्णय लेंगे कि राजनीतिक रूप से क्या किया जाए। उसमें जो है खुलासा होगा वैचारिक विचार विमर्श मंथन के साथ। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता खबर चैनल, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनता खबर, धन्यवाद।